एवरीवन आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वफियत से होंगे। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका में अप्लाई करेंगे, तो उसको मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, कैसे कैसे हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। और बेसिकली मैं आपको स्टार्ट में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में आपको ना तो आइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, टोफल हो गया, जीआरई हो गया, वो आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट की बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और बाकी इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है, वो इसका फ़ायदा प्लस एडवांटेज है इसका। और इसके साथ आपके आजकल डीएसयू स्कॉलरशिप ओपन है इस यूनिवर्सिटी में ना। इसके साथ या तो आपके पास एडमिशन नोटिस होना चाहिए, लाइक पहले आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें फिर डीएसयू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, तो उसके एडमिशन नोटिस के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप द सेम टाइम मतलब अभी आपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अप्लाई किया है और आपका भी एडमिशन नोटिस या एक्सेप्टेंस लेटर कुछ भी नहीं मिला, तो आप उसके साथ डीएसयू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन भी सेंड कर सकते हैं साथ। तो चलें मैं आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बताता हूँ। पहले हमने कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे हमने कैसे अप्लाई करना है, और अनदर वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा डीएसयू स्कॉलरशिप पे कैसे अप्लाई करना है। तो ये दोनों वीडियो मैं बनाता हूँ, तो इंशाल्लाह आप देखें, मैं आपको बताता हूँ तरीका। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको लिंक दूंगा, मैं अपने इसमें लिंक वीडियो के साथ लिंक दे दूंगा, आप इसको ओपन करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी अकाउंट बनाना है, मतलब आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने डिक्लेयर करना है फॉरेन स्टूडेंट विदाउट टेक्स्ट कोड, क्योंकि हम न्यू स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास टेक्स्ट कोड नहीं होगा, तो हमें डिक्लेयर इस पर क्लिक करना होगा और उसके साथ हम फॉरवर्ड कर देंगे। और व्हाट्स अबाउट द नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू राइट आवर नेम, like first of all this is my first name, this is my second name, then we need to enter our birth, like date of birth, and then this is gender, you are male or female, and then which country you're from. You're from Pakistan, Bangladesh, India, or any other European countries, you need to select that country name, and then another country, nationality plus country, and then your town, any town you can select, like I will select commonly like this one. So then you need to forward, then it's automatically, Italian code will come here, like this one, Italian text code. So this is the Italian text code, is automatically generated by the websites. Okay, so you need to use these websites. Or like I already applied, so I will change my little data. Okay, I will change it something. तो मैंने अभी लॉगिन कर लिया है। जैसे आपका अकाउंट बन जाता है तो उसमें ना आपके अकाउंट बनने से पहले आपको ईमेल और साथ फ़ोन नंबर भी अटैच करना होता है। तो वहाँ पे मेरा ऑलरेडी टेक्स्ट कोड आ रहा था, जिस वजह से मैं यूज़ नहीं कर सका। तो दोबारा मैंने लॉगिन किया और ईमेल से मैंने यूज़र नेम लेके पासवर्ड वही यूज़ किया और मैंने लॉगिन कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप हम आगे हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमें यहाँ पे मेन्यू पे जाना पड़ेगा और मेन्यू में होगा रजिस्टर एरिया, और रजिस्टर एरिया में असेसमेंट टेस्ट पे आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी।
तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे रजिस्ट्रेशन टेस्ट असेसमेंट। तो यहाँ से हम अपने कोर्स सेलेक्ट करेंगे। आपको डिग्री कौन सी है, सिंगल मास्टर है, 5 इयर्स मास्टर डिग्री है, और अदर एकेडमिक डिग्री है आपकी, मास्टर हो जाएगा आपका। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके कोर्सेज आ जाएंगे आगे। आपने कौन से कोर्स में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा आपका, कोर्स को सिलेक्ट करें आप। उसके बाद ये काफ़ी कोर्सेज हैं, पर ये इस यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कुछ और कोर्सेज हैं मेडिकल के जो इंग्लिश में है, बाकी इटालियन टॉट में है। तो आपको देखना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे कौन से कोर्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं और कौन से कोर्स इटालियन में अवेलेबल हैं। तो आपको नेक्स्ट करना पड़ेगी, फॉरवर्ड। ठीक है, ये फिर इस पे आ गया आपका इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 15 June 93 फॉर दोज हु विल हैव रजिस्टर्ड बाय 26। सो दे हैव टू सेशंस, लाइक फर्स्ट इन स्टार्ट इन फर्स्ट 6 months एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट 6 months, like June to September. So they have 2 sessions. So we will move forward. So we need to check our details, criteria is right, your phone number and everything, then move forward. I just simply added details. You need to add details according to your criteria, your credentials. Okay, so here is our details. Like last time I put in my passports and everything's there, so I already put there. So I will continue. Okay, so next you need to select country where you are from. You are from European countries or Marco Polo, or like non-European citizens. So we are non-European citizens. I will select these options and then move forward. And then next you need to check all things according to details. Is it right, everything? So we move forward. So high school details I already added. You just need to click there and just you need to write your school names, your board, and which year you graduate only. Here I will fill yes, here is my, like, I will show you, like, this is my high school. Like this one I already added my details. Okay, and next here is my foreign degree. Like one option, second option, I have selected 3 foreign titles, because we got degree from our own countries, like in Pakistan, India, or Bangladesh, some other countries. So I will also show you this is my bachelor degree. So I already added everything inside. So I will move back. This is the detail where I already put it. So we will move forward. So here you need to upload all type of documents, like your bachelor transcript, bachelor degree, English proficiency letter, like you need to get from your previous institutes. You have recommendation letter you can also attach with your applications, and plus English proficiency, bachelor degree, bachelor transcripts, everything which documents support your application you can upload. If you want to upload any documents, you just need to select yes,
and just need to forward. If you don't need to select anything, just no and move forward. Okay, so here I need to upload my research plan. I will upload. So here I will upload my one more documents like my research proposal. So here my documents will be uploaded. Just need to wait. Yes, you need to select OK. Here is my all documents uploaded, like English proficiency letter, all my supporting documents, research proposal, bachelor degree, bachelor transcript. I have recommendation letter, so I will also attach my recommendation letters. So that is the supporting documents. So here all of my documents is completed. If you want to attach, you can also attach there your passport. So this is the final steps. Okay, this one is will be forward. It's due to internet is translation problems. So next we don't need to upload anything. We will move forward. So this is our all documents. You need to check it and then move forward. So this is the status. So this form we also need to upload. Sorry, we need to write.
So I'm not student of University of Bicocca, so I will write not applicable. So here they written about, have you obtained, if you didn't obtain your degree, you must need to obtain before, getting admissions, or when you go for admission, you must need to carry, your degree. So it's not a difficult step. So this one we need to confirm. And then we need to go back, exit. Okay, it's coming again. Okay, we will check again. Let's see it's move forward or not. Okay, this is our summary, whole application. You need to check it, about your application. So this one is already applied. So now our application is almost complete. So thank you so much for watching my video. If you like my video, please subscribe my channels, because next I will make more videos about Italy government scholarships and Chinese and European government scholarships. So thank you so much.